हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 5 6 अक्टूबर 2020 के लिए। आज हम यहाँ पढ़ेंगे विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग और घटाव। ठीक है, जिनके परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हों उनको कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ परिस्थिति दे रखी हुई है। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचिए। पिंटू ने अपनी चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू के ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग बचा, अब हमें ये बताना है। ये देखिए, उसके पास जो 2/3 भाग उसने दे दिया है अपने पिता को, 1/5 भाग दे दिया है अपनी बहन को। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से इसको करते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, हर को बराबर करना होगा, तभी हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर है चॉकलेट को 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हमें चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है, यानी कि हमें इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें हरों को बराबर करना होगा। जब हम हर को बराबर करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, इसका मतलब ये है कि इसका हर है 3, इसका हर है 5। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से अगर आप करके देखें, 3 एकम 3, 5, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आ जाएगा 15। इस तरीके से आपका 15 आएगा। ये हमेशा एलसीएम लेकर ही करना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 15, यानी कि 15 बराबर भागों में बांटना होगा। ये देखिए आप इसको, अगर हमने यहाँ दिखाई दे रहा है 3, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है 5, अगर 3 को चेंज करना है 15 में हर को, तो क्या करना होगा, अगर 3 को मैं 5 से गुना कर दूँ तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको 3 को 5 से गुना किया है नीचे, तो मुझे ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। जिस संख्या से हम नीचे की तरफ गुना करते हैं उसी संख्या से हमें ऊपर की तरफ भी गुना करना होगा। ठीक है, तभी आएगा ये। आप देखिए 5 दूनी 10 आ गया और 5 को 3 से गुना किया, 5 दिया 15 आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर 5 है यहाँ पर, इसको 15 में बदलना है तो किससे गुना करना होगा, 3 से करना होगा। जब हम 3 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को भी हमें 3 से ही गुना करना होगा। अब 1 को 3 के साथ गुना किया तो आया 3 और 5 को 3 के साथ गुना किया तो आया 15। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है, इसका मतलब अब हमें ये वाली और ये वाली संख्या जोड़नी है। ये लिख दिया है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 13/15। ठीक, जब ये 13/15 आ गया है तो अब हमें क्या करना है कि ये सारे भाग कितने हैं, 15 भाग हैं, इसमें से हमने कितने भागों को छायांकित करना होगा, 15 भागों को। यहाँ पर 10 भागों को छायांकित किया था 15 में से, यहाँ पर 3 भागों को छायांकित किया है 15 में से। अब जो आंसर आया है वो 13/15 आया है, तो इसका मतलब हम कितने भागों को छायांकित करेंगे, 13 भागों को छायांकित करेंगे 15 में से। ठीक है, अब ये देखिए, चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी तथा बहन को दिया गया वो कितना हो गया, 13/15। अब हमें ये बताना है कि उसके पास कितना बचा। उसके पास कितना बचेगा, उसके पास पूरी एक चॉकलेट थी 15 भागों वाली, उसमें से ही दिया था उसने। ठीक है, ये पूरी चॉकलेट है जिसके इस तरीके से 15 भाग हैं, तो इस चॉकलेट के 15 भाग हैं, मतलब 15/15। उसमें से उसने दिए हैं 13/15 भाग। इसका मतलब 15/15 में से जब हम 13/15 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 2/15। ठीक, इसका मतलब 2/15 भाग उसके पास रह गया। पूरी चॉकलेट में अगर हम 15 भाग कर रहे हैं तो 2 भाग उसके पास रह गए, बाकी सारी उसकी चॉकलेट चली गई। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो हमें हल करने हैं। पहला प्रश्न है 1/8 माइनस 1/4, इनको कैसे हल करना है, चित्र विधि द्वारा। जैसे ये वाले चित्र बनाए थे हमने, इसी विधि द्वारा हल करना है। दूसरा प्रश्न है 4/7 जमा 3/5। तीसरा प्रश्न है 2/9 जमा 1/3। ओके, देखिए 3/8 यानी कि हमारे पास टोटल कितने भाग थे, 8, उसमें से हमने कर दिया 3/8। 3 को हमने छायांकित कर दिया और
बाकी सारे हमने ऐसे ही छोड़ दिए। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका मतलब है छायांकित भाग, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसका मतलब है कुल कितने भाग हैं, उसमें से कितने भाग छायांकित करे हैं वो है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया था 1/4। 1/4 को इसके जैसा बनाने के लिए यानी कि क्या करना होगा, हमें वही करना होगा, 8 और 4 का एलसीएम लेना होगा। जब हम 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 8। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 से करना स्टार्ट हमेशा 2 से ही करते हैं। 2 से करोगे, ठीक है, फिर आ जाएगा, फिर ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो आपके पास आंसर जो आएगा एलसीएम लेके वो 8 आएगा। ठीक, तो अगर इसको 8 में बदलना है हमें 4 को, तो किससे गुना करना होगा, हर में 2 से करना होगा। जब हर में हम 2 से गुना करेंगे तो हमें अंश में भी 2 से गुना करना होगा, जैसे अभी मैंने पहले बताया। जब हम इन सबको गुना करेंगे तो सामने सामने वाली संख्याओं को गुना करके आगे हमारे पास 2/8। इसका मतलब 2 में से यहाँ पर कितने भाग छायांकित करने होंगे, सॉरी 8 में से छायांकित करने होंगे हमें 2 भाग। ठीक है, ये मैंने शो कर दिया है इधर। अब इसमें से 3/8 में से घटाना है हमें 2/8। जब हमने घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/8। इसका मतलब अब हमारे पास 8 में से कितने भाग छायांकित होंगे, केवल 1। ठीक, तो हमने इस तरीके से कर दिया। अब अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो इस तरीके से है कि 4/7 को जोड़ना था हमें 3/5 के साथ। अब इनके भी हर अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना होगा, 7 और 5 का एलसीएम लेना होगा। जब इनका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आया है इनका वो आएगा आपका 35। ठीक है, आप लेकर देख लेना, आपने पहले सीखा हुआ है एलसीएम। तो जब 35 आया तो हमने इसको क्या किया, 7 को 35 में बदलने के लिए 5 से गुना करना होगा। 7 पंचे 35 होते हैं, तो यहाँ पर आ गया 35। तो अब जब हमने नीचे 5 से गुना किया है तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। तो जब हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 से गुना किया, फिर सामने सामने इनको गुना किया, तो ये आ गया हमारे पास 20/35। इसी तरीके से 3/5 का भी हर हमें उसके जैसा ही बनाना होगा। तो जब हम 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। जब हमें नीचे 7 से गुना किया तो ऊपर भी 7 से करना होगा। फिर उसके बाद हमने सामने सामने गुना किया तो आ गया हमारा 21/35। ओके, चलिए, जब यहाँ पर आया 20/35 और यहाँ आया 21/35, ये हमने सारे 35 भाग बना लिए हैं। ठीक है, अब 35 में से मैंने यहाँ पर कर दिया है 20 भागों को छायांकित, और यहाँ कर दिया है 21 भागों को छायांकित। अब इन दोनों को हमें क्या करना था, प्लस करना था। अब जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमने देखा कि ये जो आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 41/35। ठीक है, अब 35 में से आप 41 भागों को तो छायांकित कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला है, यानी कि मिश्रित भिन्न में बदला। तो जब हमने 35 से 41 को भाग दिया तो आगे हमारे पास 1 सही 6/35। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि एक तो पूरा भाग, जितने भी भाग हैं 35 के 35, उसका पूरा 35 का 35 भाग जो होगा वो छायांकित होगा, और दूसरे भाग में जो 6 भाग हैं उसके वो छायांकित होंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर हमने कर दिया, देखो एक भाग ये पूरा छायांकित हो गया, इसके सारे पार्ट्स छायांकित हैं, और जो दूसरा भाग बचा 35 में से उसके केवल 6 भाग ही छायांकित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है उसमें 2/9 दिया हुआ था और 1/3 दिया हुआ था, उनको हमें जोड़ना था। पहले वही हमें करना होगा, 9 और 3 का आप एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 9 को तो कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब 3 को जो 9 में बदलना होगा वो कैसे होगा, 3 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। जब हम नीचे 3 से गुना करेंगे तो हमें ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3/9। इसका मतलब 9 में से यहाँ पर 2 भाग छायांकित हैं और यहाँ पर 9 में से 3 भाग छायांकित हैं। अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे इस तरीके से तो हमारे पास आएगा 5/9। इसका मतलब क्या आया जोड़ने के बाद, कि हमें 5 भाग छायांकित करने हैं 9 में से। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारे पास वह है, आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग चिंटू को और उसी पेज का 1/4 भाग पिंटू को, पहला 1/2 भाग पिंटू को और दूसरा 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास कितना पेज शेष रह जाएगा वो हमें बताना है।
अब ये देखिए, हमें 1/2 भाग देना था पिंटू को, 1/4 भाग देना था चिंटू को। तो 2 और 4 का जब हम एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास 4। ठीक, जब 4 आया तो हमने 1/2 को 4 में बदलने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो नीचे 2 से गुना किया, ऊपर भी 2 से गुना किया, आ गया 2/4। तो हमने 4 में से 2 भागों को छायांकित कर दिया। ठीक, 4 में से 2 भाग छायांकित कर दिया। अब 1/4 चिंटू वाला जो भाग था उसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले से ही 4 है हमारे पास तो हर में, तो हमने पहले ही एक भाग को छायांकित कर दिया। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि दोनों लोगों को जो दिया है पेज का हिस्सा, तो वो कितना दिया है, वो दिया है उसने, जब इनको जोड़ा तो आ गया 3/4 भाग, यानी कि एक पेज का 3/4 भाग उसने दोनों को दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, उसके पास एक पूरा पेज था, पूरा पेज यानी कि 4 भाग थे, तो 4/4 हो गया इसका मतलब। ठीक है, 4 से जब आप काटेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 4/4 भाग है, तो सारे चारों के चारों भाग क्या होंगे, छायांकित। ये पूरा पेज है उसके पास। जब हम 4/4 लिखते हैं, पूरा है होता है उसका मतलब, तो वो पूरा पेज जो है वो 4/4 भाग का होगा। ठीक है, तो सभी को छायांकित भी करना होगा। अब कितना भाग उसने दिया दोनों लोगों को, वो दिया उसने 3/4 भाग। जब 4/4 में से 3/4 को हमने घटाया यहाँ पर, तो हमें कितना शेष रह गया, 1/4 भाग, यानी कि अब उसके पास कितना पेज बचा कि उस 4 में से केवल एक भाग जो है उसके पास शेष रह गया। तो इसलिए हम 4 में से एक भाग को ही छायांकित करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।